Good morning, students. Today we are going to discuss our first chapter, that is nature and significance of management. In this chapter, there are four topics. First one is management and introduction. Second one is management as science, art and profession. Third one is levels and functions of management. And last one is coordination, concept and importance. Now we are going to discuss very first chapter, that is management and introduction. What is management? क्या है management? Management is an art of getting things done through others. Management दूसरों से काम लेने की एक कला है. It means manage plus man plus T. T denotes to things. हमने मैनेज करना है मैन को यानी कि ह्यूमन बींग्स को. टी मीन्स फिजिकल थिंग्स, जो हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनको और ह्यूमन बींग्स को हमने मैनेज करना है और ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से रिजल्ट्स पर लेकर आना है. यही सब कुछ क्या है? मैनेजमेंट है. मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड as the process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. अब जो भी काम मैनेजर्स ने करना है उसमें एफिशिएंसी भी होनी चाहिए और इफ़ेक्टिवनेस भी होनी चाहिए. मैनेजर सबसे फर्स्ट गोल को सेट करेंगे, प्लान को मेकअप करेंगे, वर्कआउट करेंगे, अपने वर्कआउट के ऊपर स्ट्रिक्ट रहेंगे और फाइनली वो एक अच्छी जॉब को परफॉर्म करते हुए अपने गोल को रीच कर लेंगे. मैनेजर्स को टू टर्म्स को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना होता है. वन इज़ एफिशिएंसी एंड अदर इज़ इफ़ेक्टिवनेस. ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. 1 मार्क के क्वेश्चंस में मोस्टली ये टर्म्स एग्जाम में आती हैं. इसे हम एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे. एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एट मिनिमम कॉस्ट, वाइल इफेक्टिवनेस मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क करेक्टली. इट मीन्स कि एफिशिएंसी क्या कहती है कि काम को पूरा करो लेकिन कॉस्ट को भी ध्यान में रखो, कम से कम कॉस्ट में आपको काम को कंप्लीट करना है. इफेक्टिवनेस कहती है कि काम को टाइम पर कंप्लीट कर दो लेकिन कॉस्ट को ध्यान में नहीं रखो. एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करते हैं. ए बिजनेस प्रोड्यूसेस टारगेटेड 1000 यूनिट्स बट एट ए हायर कॉस्ट is effective but not efficient. Therefore, if the business has to be effective and efficient, then it has to produce 1000 units within cost. अगर हम 1000 प्रोड्यूस कर लेते हैं, प्रॉपर टाइम पर उनका प्रोडक्शन कर देते हैं, तो हम सिर्फ किसको अचीव कर पा रहे हैं? इफेक्टिवनेस को अचीव कर पा रहे हैं. और अगर हम 1000 यूनिट्स को टाइम पे कंप्लीट करते हैं और कॉस्ट को भी ध्यान में रखते हैं यानी कि मिनिमम कॉस्ट में हम अपने काम को कंप्लीट करते हैं, तो हमने अपने काम को एफिशिएंसी के साथ और इफ़ेक्टिवनेस दोनों फैक्टर्स के साथ कंप्लीट किया है. अब जितनी मिनिमम कॉस्ट होगी उतने ही हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे. अब हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसके जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो बहुत अच्छे हों. अच्छे प्रॉफिट मार्जिन्स के साथ ही वो अपने मार्केट में टिकी रहे, लॉन्ग सर्वाइवल कर पाए. तो वो प्रॉफिट मार्जिन्स को अचीव करने के लिए उसके पास एफिशिएंसी का होना बहुत ही ज़रूरी है. अगर हम एफिशिएंट होंगे तभी हम अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को इंक्रीज कर पाएंगे. Now come to the characteristics of management. First one is goal-oriented process. It is a goal-oriented process which is undertaken to achieve already specified and desired objectives. अब जो objectives management ने set किए हैं, जो objective organization ने set किए हैं, उन सब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की ड्यूटी किसकी है? मैनेजर्स की. और मैनेजर्स ये सब कुछ किसकी हेल्प से अचीव कर सकते हैं? मैनेजमेंट की हेल्प से अचीव कर सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशन का साइज स्मॉल है, बिग है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ट्रेडिंग यूनिट है, कोई किसी भी तरह का यूनिट है, सभी यूनिट्स
के अंदर कुछ ना कुछ टारगेट्स होते हैं, उनके गोल्स होते हैं, और मैनेजर्स की ड्यूटी है उन गोल्स को अचीव करना। और वो गोल्स कब अचीव हो पाते हैं? जब प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज ऑल प्रिवेसिव। मैनेजमेंट हर जगह है, चाहे इकोनॉमिक फैक्टर ले लो, चाहे सोशल एनवायरनमेंट ले लो, चाहे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ले लो, टेक्नोलॉजिकल ले लो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ले लो, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ले लो, आप कहीं पर भी हो आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत है ही है। आपने स्कूल आना है, सुबह स्कूल आने के लिए भी आपको मैनेजमेंट करना है, कितने बजे आप उठ रहे हो, कितने बजे आप रेडी हो रहे हो, ब्रेकफास्ट कितने बजे ले रहे हो, कितने बजे आप अपने स्टॉपेज पे आ रहे हो, अपनी वैन को पकड़ रहे हो, कितने बजे आप स्कूल कैंपस में एंटर कर रहे हो, देन प्रेयर हो रही है, देन क्लासरूम में एंट्री हो रही है। ये सब कुछ क्या है? आपका एक मैनेजमेंट है। एक हाउसवाइफ भी मैनेजमेंट करती है, इवन देन एक मंदिर का पुजारी भी मैनेजमेंट करता है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी मैनेजमेंट करता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ही मैनेजमेंट करेंगी। मैनेजमेंट इज़ ऑल प्रिवेसिव, सभी जगह मैनेजमेंट हो रहा है। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, 1 मार्क 3 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आपने लर्न करना है। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट की मेनली 3 डायमेंशंस हैं। वन इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, एंड थर्ड वन इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है? जो भी हम काम कर रहे हैं हमें उसका मैनेजमेंट करना है। स्कूल का काम है एजुकेशन प्रोवाइड करना, वो अपनी एजुकेशन को मैनेज कर रहा है कि उसने स्कूल कैंपस में एजुकेशन देनी है, ऑनलाइन स्टडीज़ देनी है, वीक बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस ऑर्गेनाइज करनी है। ये सब क्या है? स्कूल का मैनेजमेंट है। हॉस्पिटल का एग्जांपल लेते हैं। हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उससे रिलेटेड वहाँ पर मैनेजमेंट किया जा रहा है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर्स को अटेंड किया जा रहा है, उससे रिलेटेड मैनेजमेंट किया जा रहा है। कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ पर प्रोडक्शन किया जा रहा है तो उससे रिलेटेड मैनेजमेंट किया जा रहा है। इट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ वर्क। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, ग्रुप एफर्ट्स होते हैं वहाँ पर। अब उन सभी जो पीपल हैं उनकी नीड्स, उनके इंटरेस्ट, उनके टेस्ट, उनकी एबिलिटीज़, सब कुछ क्या होता है? डिफरेंट होता है। अब उन सब लोगों से हमने काम लेना है और फाइनली हमारा जो काम है उसका टारगेट एक ही है, कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसे उन सब लोगों ने मिलकर अचीव करना होता है। तो अब मैनेजर्स की ड्यूटी है कि वो डिफरेंट एबिलिटीज़, डिफरेंट इंटरेस्ट, डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ वाले सभी लोगों को, जिनको उन्होंने ग्रुप में जो है बांध कर रखा हुआ है, उन सब से एक अच्छा आउटपुट लें। इट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इज इंटरलिंक्ड विद बोथ द मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ये दोनों के साथ इंटरलिंक्ड है, क्योंकि ऑपरेशन का यहाँ क्या मतलब है कि जो भी आप काम कर रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हो उनका जो प्रोसेस है, यानी कि इनपुट से जो भी आपको आउटपुट में लाना है, वो सब क्या है? ऑपरेशन है। हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एक स्कूल का ऑपरेशन है। हॉस्पिटल जो है पेशेंट्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ये हॉस्पिटल का ऑपरेशन है। एक बिजनेसमैन जो है अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, वो उसका ऑपरेशन है। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, ये उसका ऑपरेशन है। यानी कि इनपुट से आउटपुट में किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करना ऑपरेशन होता है। अब ये ऑपरेशन कौन करता है? पीपल करते हैं, वर्क करता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ वर्क को जब हम इंटरलिंक्ड कर देते हैं, दोनों को मिला देते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाता है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। क्योंकि इन दोनों फैक्टर्स के बिना मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कंडक्ट ही नहीं हो सकता। तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज कॉन्टीन्यूअस। वेरी सिंपल कि मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं उनको हम एक प्रोसेस में लेके चलते हैं, वो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। मैनेजमेंट के टोटल 5 फंक्शंस हैं। वन इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। ये एक प्रोसेस की फॉर्म में चलते हैं, यानी कि सीक्वेंस में चलते हैं, ठीक है। और ये कॉन्टीन्यूअस रहते हैं, कभी भी स्टॉप नहीं होते। जैसे ही हम कंट्रोलिंग तक पहुंचते हैं, यानी कि फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग, प्लानिंग से हम स्टार्ट करते हैं, और लास्ट वन इज़ कंट्रोलिंग। जैसे ही हम कंट्रोलिंग तक पहुंचते हैं, देन अगेन वी स्टार्ट प्लानिंग।
फिर से हमें फर्स्ट फंक्शन की तरफ मूव करना होता है। और मैनेजमेंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कभी भी बंद नहीं होता। नेक्स्ट वन इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट ही वहाँ रहती है जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल वर्क करते हैं। उन ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में हमें क्या सेट करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन सेट करना पड़ता है, ताकि सभी अपने एफर्ट्स को मिलकर बहुत अच्छे से आउटपुट में कन्वर्ट कर सकें। नेक्स्ट वन इज डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन सिंस इट हैज़ टू अडॉप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। हमें पता है कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हैं, यानी कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है किसी एक फैक्टर के ऊपर स्टेबल नहीं है। उस पर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट पड़ रहा है, टेक्नोलॉजी भी डेली चेंज होती रहती है, उससे भी हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो जाता है। नए नए इन्वेंशंस होते रहते हैं, उनसे भी हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। तो उन सब फैक्टर्स की वजह से हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, उन सब फैक्टर्स को मैनेज करके चलना किसकी ड्यूटी है, मैनेजर्स की। और मैनेजर्स ये सब कुछ कब पॉसिबल कर पाते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट जो है वो फील किया जाता है, इनटेंजिबल फोर्स है, शो नहीं होता, हम इसको देख नहीं सकते, हम सिर्फ इसको फील कर सकते हैं, यानी कि इसके रिजल्ट्स आते हैं हमारे सामने। हमने मैनेजमेंट किया, जितना अच्छा हम मैनेजमेंट करेंगे उतनी ज़्यादा आउटपुट हम अचीव कर पाएंगे, और उस आउटपुट की वजह से हमें उतने ही हायर प्रॉफिट्स अर्न हो पाएंगे। Now come to the objectives of management. There are three objectives. One is organizational. Organizational को हम economic objectives भी कह सकते हैं. Other is social and last one is personal objectives. First, organizational objectives, or we can say economic objectives. It contains three types of objectives. One is सर्वाइवल, यानी कि लॉन्ग सर्वाइवल। हमारे बिजनेस का हमें लॉन्ग सर्वाइवल चाहिए, और वो लॉन्ग सर्वाइवल हम कब जो है मेंटेन कर पाएंगे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इनफ रेवेन्यूज़ को अर्न करें जो हमारी कोस्ट को कवर करें, यानी कि हमारे पास इतनी इनकम हो जाए कि जिससे हमारे बिजनेस का जो एक्सपेंस है, जो हम डेली रूटीन के एक्सपेंस करते हैं, वो सब कवर कर पाएँ। यानी कि रेवेन्यू और कोस्ट के बीच में अगर हम बैलेंस बिठा सकते हैं तो ही हम मार्केट में लॉन्ग सर्वाइवल कर सकते हैं। अब ये काम कौन करेगा, मैनेजर्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा उतनी हायर रेवेन्यू हम अर्न कर पाएंगे। ठीक है, अब रेवेन्यूज़ अच्छी होंगी तो ऑटोमेटिक हम कोस्ट को उन रेवेन्यू से कंपनसेट कर पाएंगे, और ये कब पॉसिबल होगा, जब मैनेजमेंट अच्छा होगा। नेक्स्ट इज प्रॉफिट। अब सिर्फ सर्वाइव करना ही काफ़ी नहीं है कि हम मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं, हमें हायर प्रॉफिट्स चाहिए। प्रॉफिट जो हमारे रिस्क को कवर करें, हमारी कोस्ट को कवर करें, जिससे हम हायर प्रॉफिट्स की तरफ मूव कर सकें। थर्ड वन इज ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या है, ग्रोथ है इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड शुड बी इंक्रीज्ड। अब इन 4-5 फैक्टर्स के जिनके हमने एग्जांपल्स लिए, इन सब में इंक्रीज होना ही क्या है, ग्रोथ है। कि हमने अपना सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज कर लिया, पहले हम 5 लाख यूनिट्स जो हैं वो सेल करते थे, अब हम 6 लाख यूनिट सेल कर रहे हैं। पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 500 एम्प्लॉयज़ थे, अब 700 एम्प्लॉयज़ हैं। पहले हम 4 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते थे, अब हम 7 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। पहले हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट 3.5 करोड़ था, अब हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट 4.2 करोड़ हो गया। दीज ऑल पॉइंट्स आर रिलेटेड टू ग्रोथ। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी के लिए भी एक बिजनेसमैन के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, उनकी कुछ ड्यूटीज़ हैं जिनको उसे फुलफिल करना है।
यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे मेथड्स प्रोडक्शन के यूज़ किए जाएं जो हमारे एनवायरनमेंट को सेफ रखें। इट मीन्स कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना होने दें। गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रोवाइड करनी है। प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज़ लाइक स्कूल्स एंड क्रेच टू द एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट वन इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमारी कुछ पर्सनल नीड्स हैं, अगर वो नीड्स सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो मैनेजमेंट के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी क्या हो जाते हैं, वहाँ पर अचीव हो जाते हैं। इन पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का रिलेशन डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ से होता है। एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरीज चाहिए, अच्छे इंसेंटिव्स, अच्छे बोनस चाहिए, उनकी जो है सोशल नीड्स सेटिस्फाइड होनी चाहिए, यानी कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो फ्रेंड्स होने चाहिए, वो उनके साथ उनके जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए। उसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड करता है, मैनेजर्स प्रोवाइड करते हैं, मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट की तरफ भी इंटेंशन होना चाहिए कि कुछ ऐसा किया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का ग्रोथ भी हो, उनको टाइम टू टाइम न्यू टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग जो है वो दी जाए, जिससे एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट हो सके, वो ग्रोथ के पाथ पर जा सकें। नाउ कम टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इतना इम्पॉर्टेंट है कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम अपने किसी भी फैक्टर में से मैनेजमेंट को माइनस कर देते हैं तो उसके रिजल्ट्स क्या हो जाते हैं, ज़ीरो। जहाँ पर मैनेजमेंट नहीं है वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वो चीज़ नथिंग है। Now we are going to discuss the some points related to importance of management. First one is achieving group goals. अब मैनेजमेंट की ज़रूरत ही कहाँ पड़ती है, जहाँ पर ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, वहाँ पर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। और मैनेजमेंट जो है ग्रुप गोल्स को, इंडिविजुअल एफर्ट्स को, ग्रुप गोल्स को जो है वो कलेक्ट करता है और उनको फाइनली अचीव करके ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट में कन्वर्ट करता है। Second one is increase efficiency. Management increases efficiency by using resources in the best possible manner to reduce cost and increase productivity. Managers का काम ही क्या है, कोस्ट को मिनिमाइज करना और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, जिससे प्रॉफिट मार्जिन्स क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. Management helps in creating dynamic organization which could adopt changing situations easily. Management जो है वो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर प्रॉपर वॉच रखता है और जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उनको एम्प्लॉयज़ को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट करता है, उनको इजी मेथड्स बताता है कि किस तरह से आप एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को ईज़िली अडॉप्ट कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैनेजर्स उनके बेस्ट सॉल्यूशंस उनको प्रोवाइड करते हैं। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब उन पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में तो हमने डिस्कस किया कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। एम्प्लॉयज़ चाहते हैं हमें अच्छी सैलरीज मिलें, अच्छे इंसेंटिव्स मिलें, हमारे पीर जो हैं वो रिकॉग्नाइज्ड हों, हम अच्छे एनवायरनमेंट में काम करें, हमारे को ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ग्रोथ और डेवलपमेंट का चांस मिले। लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल कब हो पाता है, जब हम यानी हम मीन्स एम्प्लॉयज़, जब एम्प्लॉयज़ अपना बहुत ही बेस्ट वर्क ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करते हैं। एम्प्लॉयज़ अपनी फुल एबिलिटीज़ के साथ ऑर्गेनाइजेशन में अपनी आउटपुट देते हैं और ये वो कब कर पाते हैं, जब मैनेजर्स उनको मोटिवेट करते हैं। मैनेजर्स एक अच्छे लीडर्स की फॉर्म में, अच्छे कम्युनिकेटर्स की फॉर्म में उनके साथ मिलकर काम करते हैं, तभी
ऑर्गेनाइजेशन के जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो पाते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं वो सिर्फ किसकी वजह से अचीव हो रहे हैं? मैनेजमेंट की वजह से। अगर मैनेजमेंट ना हो तो हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को कभी भी अचीव नहीं कर सकते। लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। Management helps in the development of society by producing good quality products, creating employment opportunities and adopting new technology. जिस सोसाइटी से हमें बिजनेस मिल रहा है तो बिजनेस की ड्यूटी है कि उस सोसाइटी को कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, उस सोसाइटी के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन करे। और वो कंट्रीब्यूशन हमारे मैनेजर्स किस फॉर्म में करते हैं? रीजनेबल प्राइजेस के ऊपर गुड क्वालिटी की गुड्स प्रोवाइड करवा कर, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा कर, अच्छी टेक्नोलॉजीज़, न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो मार्केट में आ गई हैं उनको यूज़ कर कर। ये सभी फैक्टर्स हमारे लिए कब पॉसिबल हो पाते हैं? जब हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, जब मैनेजर्स मैनेजमेंट को अडॉप्ट कर रहे हैं। दैट्स ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज के इस टॉपिक में हमने मैनेजमेंट का जो बेसिक कंसेप्ट था उसको कवर किया, जिसमें हमने मैनेजमेंट का कंसेप्ट पढ़ा। मैनेजमेंट हमारा क्या था? मैनेज प्लस मैन प्लस टी, यानी कि मैनेज करना है ह्यूमन बींग्स को और फिजिकल रिसोर्सेज को। अब लास्ट में हमने उसकी क्या रीड की? इम्पॉर्टेंस रीड की। इट मीन्स कि हम इन मैनेजमेंट को करते हुए क्या बेनिफिट अटेन कर पाएंगे, हमारे को हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव कर पाएंगे। ये सब कुछ हम किसकी हेल्प से कर पा रहे हैं? मैनेजमेंट की हेल्प से। दैट्स ऑल अबाउट द मैनेजमेंट। थैंक यू।